वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम के वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड हमने शुरू किया था लेक्चर 1। उसमें हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जो कि आपने 11th स्टैंडर्ड में बहुत ही बार पढ़ा हुआ। तो इसमें हम इसको क्लासिफाई कर लेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक एसिड्स एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एरोमेटिक इन नेचर होंगे। पहले हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो कि एरोमेटिक इन नेचर है उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। बेंजीन के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है तो आप इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट बहुत ही पॉपुलरली जो है इसका नाम बेंजोइक एसिड है, उसके नाम से लिख देते हैं। ठीक है बेटा। तो आजकल जो बेंजोइक एसिड है इसको यूपिक नेम भी कंसिडर करते हैं और कॉमन नेम भी कंसिडर करते हैं। वैसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड यूपिक नेम रेकमेंड करा गया है, लेकिन समहाउ बेंजोइक एसिड इज बीन पॉपुलराइज्ड एज ए बोथ एक्सेप्टेड, रादर यू कैन से बोथ एज ए कॉमन नेम एज वेल एज ए यूपिक नेम, राइट। अब यहाँ पे जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड नज़र आ रहा है बेंजीन का, इसमें दो फंक्शन ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और एक अमाइंस है। तो प्रेफरेंस सीरीज़ में कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप है, ये पहले आता है, और अमाइन जो है वो प्रेफरेंस सीरीज़ में बाद में आता है। वैसे भी इसमें कार्बन नहीं है। तो नंबरिंग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करेंगे। जो ग्रुप जो है प्रेफरेंस सीरीज़ में पहले होता है उसे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहा जाता है, और जो ग्रुप प्रेफरेंस सीरीज़ में बाद में होता है उसे सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप कहा जाता है। सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप का नाम बदल दिया जाता है और नंबरिंग जो है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से शुरू करते हैं। तो 2 पे अमाइनो लगा हुआ है, 2 अमाइनो हो गया, और बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बेंजोइक एसिड हो गया। लेकिन आई वुड रेकमेंड वेरी स्ट्रांगली कि आप इसका एंथ्रानिलिक एसिड जो नाम है वो ज़रूर याद करें। ठीक है, कॉमन नेम इसमें ये वाला इम्पॉर्टेंट है। आगे जो कंपाउंड है ये हमने अल्कोहल फेनोल में रीमर डायमंड रिएक्शन में इसकी प्रिपरेशन भी करी थी। तो इसमें बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों लगे हुए हैं। तो प्रेफरेंस सीरीज़ में कार्बोक्सिलिक एसिड तो शुरू में ही होता है, और अल्कोहल डेफिनेटली कार्बन वाला भी नहीं है तो बाद में ही होता है। तो डेफिनेटली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, और जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप होगा। तो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप का नाम हम बदल देंगे, और ये सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड कार्बन पे है, तो इसका नाम बदल के हाइड्रोक्सी कर देंगे ओल से। तो ये 2 पे हाइड्रोक्सी हो गया, और बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा, से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं। लेकिन वंस अगेन आई शैल लाइक टू सजेस्ट वेरी हम्बली कि इसका जो कॉमन नेम है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर OH थर्ड कार्बन पे आ जाता तो उसको मेटासैलिसिलिक एसिड कह देते हैं। OH अगर फोर्थ कार्बन पे आ जाता यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑपोजिट आ जाता तो उसे पैरासैलिसिलिक एसिड कह देते हैं। ठीक है बच्चा। अब वंस अगेन बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रेफरेंस सीरीज़ में कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू में ही होता है तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, और ये तो प्रीफिक्स ही होता है, मिथॉक्सी को मिथॉक्सी ही कहते हैं। ये प्रेफरेंस सीरीज़ में होता ही नहीं है, तो होता ही नहीं है तो इसको तो मिथॉक्सी बोलेंगे। ये सेकंड कार्बन पे लगा है तो ये हो गया 2 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम बच्चा आपको याद करना है, दैट इज़ ऑर्थो एनिसिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड कार्बन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल हो गया। बेंजीन के साथ ओइक एसिड है, बेंजोइक एसिड हो गया, तो इसका कॉमन नेम जो है ऑर्थो टॉल्विक एसिड है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है बच्चा? ओके। नेक्स्ट जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो कि एरोमेटिक इन नेचर हैं, इनके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है डायरेक्टली बेंजीन के साथ नहीं अटैच, तो इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये जो बेंजीन है अब ये प्रीफिक्स बन जाएगा,
क्योंकि फंक्शन ग्रुप जो है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच नहीं है। इसका नाम बदल के फिनाइल कर देंगे। ये जो बेंजीन है कौन से कार्बन पे लगा है? सेकंड पे, 2 फिनाइल, और ये 2 कार्बन है, इथ एन ओइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड या 2 फिनाइल अपना एसिटिक एसिड। ये थे आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरे पास है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चा, जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एज द नेम सजेस्ट के इसमें क्या होगा कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बेंजीन के साथ लगे हैं, तो 1 और 2 पे, जिसको मर्जी 1 बोल दो, जिसको मर्जी 2 बोल दो, इस बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इसका यूपिक नेम है। मैंने जितने भी कॉमन नेम हैं वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, आपको कल के लेक्चर में बताया था। तो इसको पैथेलिक एसिड कहा जाता है। और अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के फर्स्ट लोकेंट पे और एक थर्ड पे लगा हो तो इसे बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और इसे आइसोपैथेलिक एसिड इसलिए कहते हैं बिकॉज ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है। द ओनली डिफरेंस इज के ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि सेकंड कार्बन पे लगा था वो थर्ड पे लग गया, और जो अगला स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो थर्ड की बजाय फोर्थ कार्बन पे लग गया, बेंजीन के फोर्थ कार्बन पे ऑपोजिट है। तो यूपिक नेम तो वेरी इजी, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, और इसको हम बहुत ही पॉपुलरली टेरिपैथेलिक एसिड कहते हैं। और ये बी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आइसोपैथेलिक एसिड और पैथेलिक एसिड, ये वाले कॉमन नेम जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके। नॉमेनक्लेचर के बाद हम इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में ऐसा है कि ये जो 2 डॉट्स दिखाए हुए हैं, ये दिखाया हुआ है कि आर और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन आर का है, एक कार्बन का है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का है, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने शेयर करता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की डोनेशन आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है आ जाएगा। इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। बाकी मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्होंने कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको मैंने रेड कलर की इंक से दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो ये रेड वाले हो गए, एक उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, 5 हो गए, एक उसने कार्बन के साथ शेयर किया, 6 हो गए। इसी तरह से ये ऑक्सीजन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो लोन पेयर हो गए, लोन इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन के साथ शेयर कर लिए। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना, और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो गए। आगे चलते हैं ऑर्बिटल पिक्चर पे कि इनका ऑर्बिटल पिक्चर कैसे हैं। ऑर्बिटल पिक्चर को पहले सिग्मा बॉन्ड के साथ दिखाया गया कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड इसमें शो करेंगे। इस डायग्राम में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड जो है वो दिखाए गए हैं। तो अल्काइल ग्रुप और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल। डबल बॉन्ड जब दिखाएंगे तो पाई बॉन्ड दिखाएंगे। तो फिर अब हम आगे क्या करते हैं कि ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये ठीक है। तो इसके और इसके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एक ओवरलैपिंग ऊपर से होती है ऐसे करके, एक ओवरलैपिंग नीचे से होती है, तो ये एक पाई बॉन्ड हो गया। और साइमल्टेनियसली ये डीलोकलाइज्ड होता है जो पाई बॉन्ड होता है,
तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड शो करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस OH ग्रुप के जो ऑक्सीजन है उसके साथ भी पाई बॉन्ड जो है वो बना सकता है। ठीक है, ये मैं आगे चल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डीलोकलाइज्ड होता है सो वेयर एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ कंसर्न। इसलिए इसमें डबल बॉन्ड जो है पूरी तरह से डबल नहीं होता, उसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर होता है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो पूरी तरह से सिंगल नहीं होता, उसमें डबल बॉन्ड जो है वो करेक्टर होता है। गॉट इट बच्चा? ये अब मैं आपको इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो मैंने ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है आपको अभी बताया। तो ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। दे आर ऑफ कोर्स कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट करता है, और इधर इसलिए शिफ्ट करेगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर अगर शिफ्ट करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे 4 की बजाय 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। उसको ख़त्म करने के लिए ये जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप का ऑक्सीजन है उसके पास जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। कार्बन के साथ पहले भी 4 बॉन्ड थे, अब भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है, 1 2 3 4। लेकिन इस चक्कर में ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये हो गया, ये स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो 1 है ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, ये ज़्यादा स्टेबल है। ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस हैं, ये लेस स्टेबल है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड माना गया है कि वो इन 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में कहीं पे रेजोनेंस हाइब्रिड है। इन 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में वो कहीं पे क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, क्लियर है? और इसका एक ये भी बेनिफिट होगा ना, जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना वीक हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपने पे शिफ्ट करने की कोशिश करेगी तो हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा। जब हाइड्रोजन रिलीज़ होगा तो जो सब्सटेंस है यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक करेक्टर जो है वो अपना शो कर सकता है। आई एम वेरी श्योर कि ये जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन ना कार्बोनिल ग्रुप यानी कीटोन्स या एल्डिहाइड और अल्कोहल्स के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर रहा हूँ। क्यों? इन दोनों के साथ क्यों? क्योंकि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप होता है। अल्कोहल में C और OH के बीच में बॉन्ड होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी C और OH के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेक्चर 1 में जो पहली बात यही बताई थी, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 फंक्शन ग्रुप्स होते हैं, एक कार्बोनिल, तो इसलिए इसको कीटोन के साथ इसकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया गया, एक अल्कोहल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ को, ये वाली बॉन्ड लेंथ को अल्कोहल के साथ कंपेयर किया गया। तो जो प्योर अल्कोहल्स हैं उनमें कार्बन और अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर है, पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ कर गई। इसका मतलब कि इनके बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, जैसे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 में शो किया गया है। इनके बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ प्योर 142 पिकोमीटर की बजाय डिक्रीज़ होकर कितनी होगी?
136 पिकोमीटर होगी। इसका मतलब कि इसकी बॉन्ड लेंथ जितनी COH बॉन्ड की होनी चाहिए थी, जैसे कि अल्कोहल में होती है, उसके कंपैरेटिवली लेस है। इस क्लियरली शोज़ के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस के दौरान यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर आता है। तो ये अल्कोहल के साथ कंपैरिजन हो गया। अब मैं कंपैरिजन कार्बोनिल ग्रुप का कीटोन के साथ करूँगा। कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है 120 पिकोमीटर है, 120 पिकोमीटर। पर कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो बॉन्ड लेंथ है 123 पिकोमीटर है, यानी इससे कीटोन के कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 में ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर गया, तो यहाँ पे कौन सा करैक्टर आ गया था? सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ गया था। तो सिंगल बॉन्ड करैक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ 120 की बजाय इंक्रीज होके कितनी होगी? 123 पिकोमीटर होगी। इट क्लियरली शोज़ के कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कार्बोनिल ग्रुप की बॉन्ड लेंथ है, वो एक्चुअल कार्बोनिल की बॉन्ड लेंथ के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की C और OH के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, वो एक्चुअली COH अल्कोहल की बॉन्ड लेंथ से थोड़ी कम है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस होता है। गॉट इट? डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, और सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो कार्बन से अटैच है, वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। इसलिए इनकी जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो थोड़ी ऐसे इधर उधर हिली हुई हैं। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है बच्चा? अब हम कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे। कार्बोनिल का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये तो हम पिछले जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन, उसमें, पिछला चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर का जो पहला पार्ट था एल्डिहाइड कीटोन, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है, वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। 4 इलेक्ट्रॉन की बजाय 6 इसलिए हो गए क्योंकि ये पाई बॉन्ड भी इधर शिफ्ट कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो इसमें ये डायपोलर स्ट्रक्चर है, बिकॉज दिस हैज़ गॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बेटा? एम आई क्लियर टू यू? ओके। आगे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। वैसे तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। क्वांटिटी में इनके नाम रखे हुए हैं 1 2 3 4 5। 1 2 कार्बोनिल को दिया हुआ है, 3 4 5 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया हुआ है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड। नो वंस अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इस ऑक्सीजन पे। तो 4 लोन इलेक्ट्रॉन थे, अब 6 हो गए, और इस ऑक्सीजन के ऊपर इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चूँकि बॉन्ड इधर से शिफ्ट करा है, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर जो है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा। 2 लोन पेयर है, उनमें से एक शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यू नो, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ना, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो, उसमें इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो वीकर हो जाएगा। जब वो बॉन्ड वीक हो जाएगा ना, तो हाइड्रोजन का रिलीज़ होना जो है वो बहुत क्या हो जाएगा? ईजियर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का जब रिलीज़ होना ईजियर हो जाएगा, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन का रिलीज़ होना ईजियर हो जाएगा, तो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड अमंग्स ऑर्गेनिक एसिड एटलीस्ट। मिनरल एसिड के साथ तो नहीं मैं कंपेयर कर सकता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ मैं अगर कहूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को मैंने कंपेयर करना है, तो दैट्स स्टुपिडिटी। तो येस, अमंग्स ऑर्गेनिक एसिड्स
कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट। गॉट इट बच्चा? तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन थी कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर की। तो कल के लेक्चर में जब मैं कल आपको पढ़ाऊँगा तो हम शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो एक ही बस लेक्चर है उसका, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाइसली एंड see you tomorrow once again back. So go through this, watch the video, and talk to me after 6:30 p.m. in case you had a problem. Thank you. Nice day. Love you all. See you tomorrow. Great day.